बासी खोरी अंदर अति पवित्र अति सामर्थ्य यहोवा परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के महान नाम में प्रभु जी हम तेरे सामने आते धन्यवाद देते प्रभु जी, आज के दिन के लिए, समय के लिए, इस जगह के लिए परमेश्वर पिता। आज का दिन तेरा है परमेश्वर पिता, ये लोग तेरे हैं परमेश्वर पिता, ये आराधना तेरी है, ये घर तेरा है परमेश्वर पिता। आज तेरी महिमा यहाँ पे होने पाए परमेश्वर पिता। हर एक लोगों को तेरे हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता। हर एक शैतान का बंधन, हर एक विचलित करने वाले विचार, हर एक मन का भारीपन, हर एक शरीर की कमजोरी यीशु के नाम से निकल जाए और होने दे प्रभु जी तेरे लोग आजाद किए जाए कि आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना कर सके परमेश्वर पिता। हर एक बातें जो हमको आराधना करने से रोकती है, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे शैतान की चीजें हो, चाहे संसार की बातें, हम हर एक चीजों को यीशु के नाम से अलग करते हैं और हम अपने आप को रिलीज करते हैं यीशु के नाम से कि हम आत्मा और सच्चाई में ओ स्वर्गदूतों के संग, हजारों लोगों के संग जो इस पृथ्वी के छोर छोर में तेरी आराधना कर रहे हैं, आज सुबह हम उनके साथ अपनी आराधना को मिलाते हैं परमेश्वर पिता और हम कहते हैं परमेश्वर तू हमारे बीच में उतरा प्रभु जी, तेरी महिमा यहाँ पे होने पाए परमेश्वर पिता। तू हमारे महिमा में विराजमान हो परमेश्वर पिता, हमारे स्तुति में विराजमान हो परमेश्वर पिता। ये सारी जगह से तेरी एक बड़ी आराधना उठने पाए, हर एक दुश्मन की युक्ति योजना को हम यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अलग करते हैं और होने दे प्रभु जी की तेरे स्वर्गदूतों की टोली यहाँ उतरने पाए परमेश्वर पिता। हर एक की सहायता मदद कर परमेश्वर पिता। हर एक गाने बजाने वालों को, हर एक इंस्ट्रूमेंट्स को आपके हाथ में सौंपते, ये वातावरण को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा हम आपसे मांगते हैं कि तू इस वातावरण को भर दे प्रभु जी, ताकि हम जो श्वास अंदर ले ओ हम तेरी सामर्थ को अंदर लेने पाए, तेरी उपस्थिति को अंदर लेने पाए प्रभु जी। ओ हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तू इस मंदिर में वास कर प्रभु जी और होने दे इस मंदिरों से तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड दीजिए, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप रेडी हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। आइए हम मिलकर के उस गीत को गाएं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू सुंदर है, वो अवर्णित है और वो हमारा पहला पहला प्यार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मिलकर के इस गीत को गाएंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा
लॉर्ड, जब हम यहाँ पर खड़े होकर के वर्शिप करते हैं, हम कई लोगों को देखते हैं कि जब वो एंटर भी करते हैं तो उनके मुंह में जो गाना यहाँ से चलता है वो गाते गाते वो एंटर करते हैं और बैठते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? कई लोग ऐसा करते हैं। और सचमुच में हमारे परमेश्वर महान है, जिसकी प्रशंसा और जिसकी महिमा हम लगातार करें वो भी कम है। प्रेज द लॉर्ड। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है। जहाँ मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। हर एक जन जिसमें परमेश्वर ने जान को दिया है, परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। और जब आप गाते हैं तो उनको याद करें जो बोल नहीं सकते। परमेश्वर ने हमें ऐसी सामर्थ दी है कि हम उसकी आराधना गीतों के द्वारा कर सकते हैं। जो बोल नहीं सकते हम उनको ध्यान में रखें, जो देख नहीं सकते हम उनको ध्यान में रखें। आप में से यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो इस परिस्थिति से होकर के गुजर रहा है। क्यों ना हम उस परमेश्वर की आराधना करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ जिसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। अपनी तालियों में और भी जान को डालें, क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा को करने आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा
the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Hallelujah. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. हालेलुया। क्या हम जोरदार ताली प्रभु के लिए बजाएंगे? वो एक ऐसी चट्टान है जिसमें धर्मी दौड़ करके सुरक्षा को पाते हैं, और हम जो सुरक्षित हैं, क्यों ना हम उसके नाम को और ऊंचा उठाएं। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। अपने आप को स्वतंत्र करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि जहां आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। हालेलुया। और उसके निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें इस गीत को गाते हुए, क्योंकि उसका नाम आपकी परिस्थितियों से ऊंचा है। उसका नाम आपकी हर एक वो बातें जिन परिस्थितियों से होकर के आप गुजर रहे हैं, जो बुरी है, उन सब से भी ऊंचा है। हालेलुया। हम उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति,
थरथराता है। केवल एक ही नाम है जिसके सामने हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीव इस बात का अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया रबा सेकेरी अंदोरिया रबा, हालेलुया रनिया सेरी नननबा, हालेलुया। Let's worship Him, church. He is worthy to be praised. He is holy. He is worthy. Hallelujah. There is no other name, just the name of Jesus. Hallelujah. आइए अपनी हर एक परिस्थितियों को उसके सामने रखते हैं और अपने मुंह से बोल करके कहें कि प्रभु मेरी ये परिस्थिति है और इस परिस्थिति में सिर्फ तेरा नाम ऊंचा होने पाए। अगर किसी को महिमा मिलने पाए तो वो सिर्फ तुझे मिलने पाए प्रभु जी। I commit myself, Lord. मैं व्यक्तिगत तरीके से अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं अपने घरानों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। तेरा नाम सब में ऊंचा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया रबा सेरी नमो सकेरी अतारा रबा, होनिया केरी तेरे नमा सेरी दीरी दरी बेरे तारा, होरे केनी नमा सिकेरी तारा रबा, ओनी ना केरी नमा सेरे दरी बेरे ते की ना ना रबा। Dani namo sere re 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 be. ये जिंदगी तेरी महिमा गाती
तुम सा कोई नहीं। कहे उस बात को प्रियो, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान गाए ज़मीन। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी गाए आसमान गाए ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया 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 There is none like you, Lord. There is no one else like you, Lord. We believe and we believe, Lord. तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। उसके समान और उसके जैसा कोई भी नहीं है प्रियो।
वो है जो अंधेरे में भी रोशनी को करता है। वो है जो बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाता है। वो है जो शांति देने वाला परमेश्वर है। वो है जो चंगा करता है। वो है जो यरीहो जैसी दीवारों को भी ढा देता है। वो है जो समुद्र को दो भाग करता है और उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। अगर आज आप यहाँ पर हैं इस बात को सोच करके कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं करता, तो इस बात को जान ले कि केवल वही है जो सब कुछ कर सकता है। केवल वही है जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। क्यों ना हम अपने आप को और नम्र करें इससे पहले कि हम और उसके निकट जाएं। उससे कहें कि प्रभु मैं जैसा हूं मुझे तू स्वीकार कर। I just come as I am, Lord. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, 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 पवित्र आत्मा को पूरा अवसर दे प्रियो कि वो हमारे बीच में काम कर सके।
आप महसूस करें या ना करें, लेकिन वो हमारे बीच में उपस्थित है। उसका ये वादा है कि जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठे होंगे, उनके बीच में वो उपस्थित होगा। और वो यहाँ पर हैं, और उसका एक स्पर्श हमारे लिए काफी है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम अपने स्थानों में बैठेंगे, और इस समय मैं निवेदन करूंगी पास्टर अजय मसीह से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। Thank you, Jesus. Blessed be your name. प्रभु, एक और बार हम आपके पास में आते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु, बारंबार आपने अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में दे करके प्रभु इस बात को प्रमाणित किया कि आप हमारे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु, इस समय जैसे हम तेरे वचन को सुनते मांगते हैं, पवित्र आत्मा तू हमारे कानों का खतना कर, हमारे हृदय का खतना कर पिता, ताकि प्रभु तेरा वचन जो आत्मा और जीवन है प्रभु, जब वो हमारे बीच में तोड़ा जाता होने दे पिता, तेरा वचन हमारे हृदय की गहराइयों में बसने पाए। प्रभु, अपने दास को अपनी दुगनी आत्मा से अभिषेक कर प्रभु, अपना रेमा वचन अपने दास के मुख में डाल, ताकि प्रभु तेरा वचन उनके द्वारा हम तक प्रभु पूरी आज़ादी के साथ पहुंचने पाए। पिता, हर एक ऐसी बातें प्रभु जो तेरे वचन को हमारे जीवन में, हमारे हृदय में घर करने से, पहुंचने से रोकना चाहती, यीशु के नाम से ऐसी हर एक बाधाओं को, हर एक ऐसे विचारों को हम तोड़ते और अलग करते हैं। दुआ करते पिता, आज की सुबह अपने लोगों को तू आशीष दे, बरकत दे, हमारी संगति को मुबारक कर। धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Believe, only believe, all things are possible, only believe, only only believe, all things are possible, only believe. रखो ईमान, रखो ईमान, सब कुछ संभव है। रखो ईमान, रखो ईमान, रखो ईमान, सब कुछ संभव है। रखो Hallelujah. All things are possible. सब कुछ संभव है। Only believe. केवल विश्वास कर। Just not singing for the sake of song. केवल गीत को गाने के लिए उद्देश्य से नहीं। Believe. विश्वास कर। Hallelujah. 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 Whatever we have come for this day. आज के दिन हम क्यों इस स्थान पर आए हैं? God is able. परमेश्वर योग्य है। Amen. With man it is impossible.
मनुष्य के लिए जो असंभव है, with God, वो परमेश्वर के साथ all things are possible. सब कुछ संभव है। Amen. आमीन। We come to a God who is able to do anything. हम एक ऐसे परमेश्वर के पास आते हैं जो कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है। And he says, is there anything too hard for me? और वो कहता है, क्या ऐसी कोई बात है जो मेरे लिए कठिन है? Nothing is too hard for God. कुछ भी परमेश्वर के लिए कठिन नहीं। Hallelujah. This time we sing. आज के समय हम गाते हैं, We sing like this. हम इस प्रकार से गाते हैं, Lord, प्रभु I believe मुझे पूरा विश्वास है all things are possible. कि सब कुछ संभव है। Amen. आमेन। Just for a minute, एक क्षण, कुछ क्षण के लिए just close our eyes. सभी अपनी आंखों को बंद करके Say to him, yes, I believe. परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे विश्वास है। Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Yes. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. यीशु यहाँ है, यीशु यहाँ है, सब कुछ संभव है। यीशु यहाँ है, यीशु यहाँ है, यीशु यहाँ है, सब कुछ संभव है। यीशु यहाँ है। We are so grateful to you, Lord, that you are here. प्रभु हम तेरे प्रति कृतज्ञ है कि आज सुबह तू इस स्थान में है। You are able to remove all confusion from the hearts of people. लोगों के मनों से और दिमागों से हर एक असमंजस को दूर करने वाला परमेश्वर है। The cloud of heaviness, वो भारीपन का बादल Jesus' name be lifted up from God's people. यीशु मसीह के नाम में प्रभु के लोगों के ऊपर से हट जाए। The depressing spirit, वो दबाकर हताश करने वाली आत्मा leave in the name of Jesus of Nazareth. छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के नाम में। The sickness that troubles your body वो बीमारी जो तेरे शरीर को परेशान shall करती, bow its knees to the name of Jesus. अपने घुटने को यीशु के सामने टेक दे। Go away from God's people. चली जा प्रभु के लोगों को छोड़कर। Receive it this morning. आज सुबह प्रभु हम तेरी आशीष ग्रहण करते। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Give us utterance to speak your word. तेरे पवित्र वचन को बोलने के लिए सामर्थ्य दे। Listening ears give to our people. इन वचनों को सुनने के कान दे प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. 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 आमेन। Shall we turn our Bibles to Gospel of John, the 4th chapter? आइए अपनी बाइबलों को खोलेंगे यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 4था अध्याय। 4th chapter of the Gospel of John. यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4था अध्याय। We are reading from verse 1.
और उसकी पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। We'll read till verse 5. और उसकी 5वीं आयत तक हम इसे पढ़ लेंगे। When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not, but his disciples. फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन अपने चेले उसके चेले बपतिस्मा देते थे। He left Judea and departed again into Galilee. तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला। He must needs go through Samaria. Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied with his journey, thus sat on the well, and it was about the 6th hour. और याकूब का कुआं भी वहीं था, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यों ही बैठ गया। ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। Amen. आमेन। It says in the scripture that Jesus went about doing good. बाइबल में लिखा यीशु मसीह जगह जगह भला करता हुआ फिरा। He is the same God. वो भला करने वाला परमेश्वर आज भी वही है। Hallelujah. हालेलुया। What he did yesterday, उसने कल जो कुछ किया था he will do it today. वो आज भी वही करेगा। Amen. आमेन। And he will do it tomorrow. और आने वाले कल भी वो करेगा। It says he went from village to village and city to city, लिखा है वो गांव से गांव नगर से नगर फिरता रहा, healing the sick, बीमारों को वहां चंगा करता, casting out demons, दुष्टात्मा के सतायों को चंगा किया preaching the good tidings to God's people. और प्रभु के लोगों के सामने शुभ संदेश का प्रचार किया। And here we find another very unique situation in his life. और यहाँ पर हम पाते हैं यीशु के जीवन की एक बहुत ही खास और अहम घटना। John very clearly emphasizes it over here. और यूहन्ना जिसने इस पत्री इस सुसमाचार को लिखा है स्पष्टता से बोलता है। To understand this, if you understand the map of Israel, you will understand it better. इस बात को समझने के लिए इज़राइल के नक्शे को समझना ज्यादा बेहतर होगा। Some of you might have, don't turn now, but have got the picture of the map of Israel behind your Bible. आप में से बहुत से लोग आजकल वो नक्शा नहीं देखते, परंतु मोबाइल और इन चीजों में आप उसे देख पाते हैं। Just behind some of the Bibles also there is the map of Israel. और कुछ बाइबलों के पीछे के पृष्ठों में इज़राइल का और उस क्षेत्र का नक्शा आपको मिल जाएगा बीबी। So only very easy to understand. और बहुत आसान है इसे समझना। If you draw one line like this यदि आप एक लकीर ऐसा खींचें and make a circle like that, that is Lake of Galilee. और वहां पर जो कि गलील की झील है उसके चारों तरफ एक गोला खींचें, Right on top is the north part. उसका जो ऊपरी भाग है, उत्तरी भाग जिसे हम कहते हैं, From the hills of Lebanon, वहां लबानोन के पर्वतों का क्षेत्र है, Jordan flows वहां से यरदन नदी बहती है and it comes into the Lake of Galilee. और वो गलील के झील में उतरती है And then it again begins to flow. और उसके बाद फिर झील के बाद आगे बढ़ती है It goes into the Dead Sea. और वो मृत सागर में चले जाती है। And to this side is Mediterranean Sea. और उसके एक तरफ वो मेडिटेरेनियन सी है And this part of the land, और ये जो भाग है बीच का, and it was supposed to be here, Jacob gave to his son Joseph. और ये वो जगह है जिसे याकूब ने अपने पुत्रों को वो जमीन वो भूमि सौंपी थी। Just a little bit understanding. थोड़ा सा केवल समझने के लिए। So the north part is the top part, उत्तरी जो भाग है वो इज़राइल के ऊपर का भाग है and the down part is the southern part. और नीचे का जो भाग है उसको हम दक्षिणी भाग बोलते हैं।
Earlier, the whole kingdom was one kingdom of Israel. पहले उत्तर से लेके दक्षिण तक एक एकमात्र राज्य इज़राइल का था। At the time of reign of Saul, और शाऊल राजा जो प्रथम राजा के समय में, the first king of Israel, इज़राइल का जो सबसे पहला राजा हुआ, this kingdom was a united kingdom. उस समय ये एक संयुक्त राष्ट्र था। During the reign of David, दाऊद के राज के समय it was still a united kingdom. तब भी वो एक संयुक्त इज़राइल का देश था। Day of Solomon, सुलेमान के दिन में it was a united kingdom. वो उस समय भी संयुक्त इज़राइल था। And the temple was in the south part. और मंदिर जो यहूदियों का था वो दक्षिणी भाग में था, That was Jerusalem. और वो यरूशलेम नगर में बसा हुआ था। Amen. आमेन। Just try to understand this. इसे समझने का हम प्रयास कर रहे Then हैं when you understand what we have read just now. ताकि अभी हमने जो पढ़ा है उसे समझ सकें। But after Solomon's death, परंतु इस राजा सुलेमान की मौत के बाद his son Rehoboam began to reign. उसका जो बेटा था रहबोआम वो राज्य करने आया। What happened? क्या हुआ? That in his time the kingdom was divided into two. उसके समय में इज़राइल देश दो भाग में विभाजित हो गया। The kings reigned in Jerusalem. यरूशलेम में राजा राज्य कर रहा था। The temple was in Jerusalem. मंदिर यहूदियों का यरूशलेम में था। The worship was in Jerusalem. आराधना करने सभी यरूशलेम में आते थे। From north, south, east, west, they all came to Jerusalem. उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब दिशा से यहूदी दक्षिणी यरूशलेम के मंदिर आते थे To worship God. परमेश्वर यहोवा की आराधना करने के लिए। But very unfortunate thing happened. परंतु उसके समय में एक दुर्भाग्यशाली काम हुआ। The kingdom was divided into two. इज़राइल देश दो भागों में बट गया। So when you read the Bible, you come across saying the kings in Judah and kings in Israel. इसलिए बाइबल पढ़ते समय आप पढ़ते हैं इज़राइल का राजा, फिर थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं यहूदा का राजा। So actually, ये वास्तव में क्या था? the northern part, जो उत्तरी भाग था इज़राइल का, where Samaria was, जहां पर सामरिया नगर था, that Samaria became capital of the northern part. विभाजन के बाद में सामरिया उत्तरी इज़राइल का राजधानी बन गया। And the southern part, which was known as Judah, और दक्षिणी भाग इज़राइल का जिसे यहूदा के नाम से जाना गया था, it had Jerusalem, उसके अंदर यरूशलेम राजधानी था, was the capital. और वो उसकी राजधानी रह गया। So now, just try to understand. अब इसे समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। Samaria has a very ancient history सामरिया नगर का बहुत ही प्राचीन इतिहास है, because it was placed in a very strategic place. क्योंकि वो एक बहुत ही रणनीतिगत स्थान में स्थापित किया गया है। The meaning of Samaria is watchtower. सामरिया शब्द का अर्थ है वॉच टावर या फिर पहरुओं का एक गुंबज। So if you climb that mountain, यदि आप उन पहाड़ों के ऊपर में चढ़ेंगे, you could view all around you आपको चारों for दिशा में miles. कई मीलों दूर तक का दृश्य वहां से दिख जाता It है। was a beautiful place. और वे बहुत ही शानदार सुंदर जगह है। It was bought by Omri, the king of Ahab's father. अहाब राजा के पिता उम्री ने उस स्थान को पूरा खरीदा था। But you see the history of Samaria. किंतु आप सामरिया नगर के इतिहास को देखेंगे तो The eyes of all the enemies were upon Samaria. सारे चारों तरफ के दुश्मनों की नजर सामरिया नगर को हथियार लेने की पड़ी रहती It थी। was besieged many times. कई बार उसे घेराव किया गया था। It was people came and looted it many times. कई बार लोग आकर उसको लूट कर चले गए थे। Many times Samaria experienced miracles. कई बार सामरिया के अंदर में अद्भुत चमत्कार भी हुए। You know, one time it was surrounded by the enemies. आपको मालूम है एक बार दुश्मन ने उसके चारों तरफ पाती बांध ली And the prophet came and gave them the word. और तभी भविष्यद्वक्ता निकला और उसने वचन दिया। Elisha and Elijah ministered in Samaria also. एलिया और एलिशा ने भी सामरिया नगर में सेवकाई की थी। And if you remember, यदि आपको याद हो, Naaman the leper, नामान जो कोढ़ी था, they had
they had come, those people had come and taken many people captives from Israel. नामान के साथ में बहुत से अन्य लोग आकर उन्होंने एक समय इजराइल के लोगों को बंधुआ बनाकर ले गए थे। Israel meaning the northern part. जब इजराइल बोल रहे मतलब उत्तरी इजराइल। And the little girl who was taken as captive, और एक छोटी लड़की जिसको उन्होंने बंधुआई में बांध कर ले गए थे अपने देश, she told her master's wife, और उसी छोटी सी लड़की ने अपने स्वामी नामान की पत्नी से कहा था, if my Lord was in Samaria, यदि मेरा स्वामी नामान सेनापति सामरिया नगर में अभी होता, where Elisha was. जहां पर हम लोगों का नबी एलीशा है। Hallelujah. Amen. See, देखिए, now listen. सुनिए, Why was there so much hatred between the Samaritans and the Jews? सामरी लोग और यहूदियों के बीच में इतनी नफरत क्यों आ गई जो हम पढ़ते हैं? Because what had happened? क्योंकि क्या हुआ था? Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Yes or no? आमेन, Amen. आमेन। What had happened? क्या हुआ था? The Assyrians came अशूरी लोग आए and they took many people captives from Samaria. और सामरिया नगर से बहुतों को बंधुआ बनाकर ले गए। Almost emptied Samaria. लगभग उन्होंने सामरिया नगर को खाली ही कर The दिया। few Jews who were left, और थोड़े से यहूदी जो मुट्ठी भर वहां बच गए, they intermarried with people. उन्होंने Gentiles. दूसरे अन्य जाति लोगों से, गैर यहूदियों से विवाह कर लिया। And the children that were born were mixed blood. और जो संतानें उत्पन्न हुई वो एक मिश्रित जाति की संतानें उत्पन्न हुई। Yet some of them still believed in God Jehovah. तो भी इसके बावजूद बहुत से पीढ़ी जो है यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखती रही। So they worshipped on mountain. और वे जाते थे पर्वत पे उपासना करने के लिए। And I have the name here of that mountain. उस पहाड़ का नाम मेरे पास यहाँ लिखा है। And the Jews worshipped in the temple. और यहूदी उसी दौरान अपने आराधनालय यरूशलेम में आराधना करते थे। You see, Jeroboam had put such a block there. देखिए, यरोबोआम ने एक ऐसा रुकावट दोनों उत्तरी और दक्षिणी इजराइल के बीच में बना दिया He था। would say to them, वो उन उत्तरी इजरायलियों से कहता था, why should we go to Jerusalem to worship? कि हम क्यों यरूशलेम नीचे जाएं आराधना करने के So he लिए। made 2 calves and placed it on either sides. उसने 2 बछड़ों को बनाया और उसको दोनों कोने में स्थापित करवा दिया, कहा इसी की उपासना करो। Don't go so far. इतना दूर यरूशलेम जाने की जरूरत। Sometimes we are like that. कभी कभी हम भी ऐसे ही होते हैं। And so many, let's go to the closest church. और हम कहते हैं कि हम जो सबसे पास पड़े चर्च वहां चले जाते हैं। You're not doing any sacrifice. आप कोई भी त्याग या बलिदान नहीं कर रहे। Religion is not convenience. धर्म कोई सुविधा की बात नहीं है। Worship is not convenience. आराधना सुविधा का मुद्दा नहीं है। Bring the sacrifice of your lips. अपने ओठों के बलिदान को तकलीफ के साथ चढ़ा। Amen. Hallelujah. Open your lips and worship God. अपने ओठों को खोलकर प्रभु की उपासना कर। Hallelujah. हालेलुया। Give everything. सब कुछ प्रभु को दे। So devil will give you a shortcut. और शैतान आपको एक नजदीक का रास्ता बताता है। This is the place. Don't worry. You watch YouTube only. कि ये तो जगह है, यहीं बैठा रहे, YouTube में ही देख ले। No. नहीं, Search for a church in your area. ओ तेरे क्षेत्र में एक जीवित कलीसिया को ढूंढ। Amen. Amen. And for those of you who tour, और आप में से जो लोग यहाँ वहाँ यात्रा में जाते हैं, first thing you must inquire, पहली चीज नए नगर में पहुंच के पूछताछ करें, where can I find a good church where I can worship God? इस शहर में मुझको एक सही कलीसिया कहाँ मिले जहाँ मैं आराधना कर सकूं। Amen. आमेन। Oh no, we are away from my city. So अरे, why to go? मैं तो अपने बिलासपुर नगर से दूर या अपने शहर से दूर हूं, मैं कहीं भी चले जाऊं। No. नहीं, You have to find a place to worship God. आपको आराधना करने के लिए एक स्थान ढूंढना है। Listen, सुनिए, place of worship is also important. आराधना की जगह भी बहुत कीमती है। The problem today is place of worship. आज समस्या लोगों के लिए आराधना की, उपासना की जगह है। It was a problem then. उन दिनों में लोगों के लिए उपासना की स्थान आराधनालय समस्या थी। Today also is the same. आज भी वही है। It will remain the same. ये सही बना रहा है। You got to choose. आपको चुनना है।
Hallelujah. Hallelujah. Your body is the temple of the Holy Spirit. आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। Hallelujah. Amen. 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 Building is just thank God for building where we can assemble. वो इमारत के लिए प्रभु को हम धन्यवाद दें कि हम उसके अंदर एकत्रित हो सकते That's हैं। not a very important thing. वो बहुत महत्वपूर्ण जगह नहीं इमारत। Important thing is the presence of Christ. महत्वपूर्ण चीज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। Hallelujah. Hallelujah. Whether it is under a tree, वो चाहे पेड़ के नीचे हो, under a shack, चाहे किसी झोपड़ी के नीचे हो, Jesus is there. यीशु यदि वहां है, It is heaven. वो मेरे लिए स्वर्ग है। Hallelujah. 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 Listen. सुनिए, So I'm building up something for you to understand. मैं कुछ चीज पे पहुंच रहा हूं आपके समझने के लिए। Amen. आमेन। The message is संदेश आज का ये है, breaking down the racial walls. जातिगत दीवारों को तोड़ना है। Amen. आमेन। Breaking down the racial walls. जातिगत दीवारों को ढा देना है। Listen. सुनिए, So what happened? क्या हुआ? Because they were mixed blood now, चूंकि वो लोग अब मिश्रित जाति के हो गए थे, they were known as Samaritans. उनको सामरी ऐसे नाम से पुकारा जाने लगा। The Jews looked down upon them. और जो यहूदी थे, वो लोग उनके ऊपर नीची दृष्टि से देखते थे। You, what are you? तुम कौन हो? You know, sometimes I wonder, कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है, we are so attached to our roots of our language and our culture, हम अपनी भाषा या अपने जाति या अपनी संस्कृति जहां से हम मूलभूत आए हैं उससे इतना जुड़े हुए हो जाते हैं। if the devil should come and speak in your language, mother tongue, ये हालत है कि यदि शैतान आकर आपकी वो मातृभाषा में बोल दे, we will go follow him. तो हम खुश होकर उसके पीछे चले जाएं। Nobody will say amen. मैं जानता हूं इसमें आमीन बोलने का नहीं है, But that is the element inside us. परंतु ऐसा तत्व हमारे अंदर है, अपने संस्कृति, अपनी भाषा को It लेकर। only takes an opportunity for it to come out. वो केवल एक अवसर के लिए रुका हुआ है बाहर निकलने के लिए। Amen. आमीन। The pride of race. किसी को अपने जाति को लेकर घमंड है। They killed one another. एक दूसरे की लोग उस नाम से हत्या भी कर देते हैं। Look down one another. एक दूसरे को नीचे दृष्टि से देखने लगते हैं। High class, low class, middle class, what else class you might. उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और कौन सा वर्ग। And so proud of your race. और अपने जाति को लेकर इतना घमंड है। You see, the dust will go to dust. देखिए, जो धूल है वो धूल में आखिरकार मिल जाएगा। Amen. आमेन। Where is race? आज जाति कहाँ है? Only thing that will remain is grace. एक ही चीज जो आखिर तक बनी रहेगी, वो जो अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। As believers, एक विश्वासी होने के नाते we should break down the walls of racialism. हमें इस प्रकार के जातिगत दीवारों को ढा देना है। So now to understand this, अब इसे समझने के लिए listen. सुनिए, Judea is down, यहूदा South. नीचे है, Samaria is here in the middle, सामरिया बीच के एक जगह में है, Galilee is right on top. गलील उसके ऊपर में है। Now Jesus अब यीशु मसीह has to go to Galilee. उसे गलील से होकर गुजरना जरूरी है। Now if the map was here, I would have made you understand. यदि यहाँ पर हमारे सामने नक्शा होता तो मैं शायद और अच्छे से आपको समझा पाता। Listen like this, imagine like this. इस प्रकार से कल्पना करें, Judea, यहूदा, Samaria, सामरिया उसके ऊपर Galilee. और सबसे ऊपर गलील, And Jordan is flowing here. और यरदन ऊपर से यूं बहती नीचे आ रही है। So the Jews will not cross Samaria. और यहूदी लोग सामरिया नगर से होकर उस पार कभी नहीं जाएंगे, They will rather cross Jordan वो यरदन नदी के उस पार चले जाएंगे, and they'll go around like this into Galilee. फिर गोल घूम के गलील जाएंगे। So such was the hatred. उन सामरी लोगों के लिए यहूदियों के मन में ऐसा नफरत था, They both hated them. One और another. दोनों ही एक दूसरे को लेकर ऐसा ही नफरत रखते थे। One time, एक बार की बात है, disciples and Jesus said, "Let's go like this." यीशु मसीह ने कहा आओ हम चलें,
And the Samaritans stopped them. और सामरी लोगों ने उनको रास्ते में रोक लिया, Not this way. इधर से नहीं। So James and John got so angry. तो याकूब और यूहन्ना जो भाई लोग थे, दोनों भाई इतने नाराज हो गए। He says, Lord, यीशु से कहा, प्रभु shall we call fire? क्या हम आसमान से इन लोगों के ऊपर आग बरसा दें, Like Elijah brought it. जैसे एलिया ने बरसाया था। Jesus turned around and said, you don't know what kind of spirit you are made of. यीशु मसीह ने मुड़कर उनसे कहा, तुम नहीं जानते तुम कैसी आत्मा के बने। That's not the way to break the racial walls. जाति की दीवार को तोड़ने का तरीका वो नहीं है। Not by bringing fire. वो आग लाकर जाति की दीवार नहीं तोड़ी जा Not by creating riots. ओ किसी प्रकार का हिंसा करके या दंगे करके जाति की दीवार नहीं तोड़ी Not by जाती। killing your enemy. अपने दुश्मन की हत्या करके भी वो जाति की दीवार नहीं टूटेगी। God shows us the way. परमेश्वर हमको उसका मार्ग बताता है। Hallelujah. हालेलुया। The scripture says, पवित्र शास्त्र बोलती है, instead of going through Jordan and crossing like this around, इसके बजाय कि यर्दन को पार करके घूम के जाने के बजाय, it says, कहता है Jesus, यीशु he must needs go through Samaria. उसे सामरिया से होकर जाना जरूरी था। Hallelujah. 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 God is wanting us to break these racial walls. परमेश्वर चाहता है कि बीच की जाति की बनी हुई दीवार तोड़ी जाए। This city was a very strategic city. और ये नगर एक बहुत ही रणनीतिगत क्षेत्र था। I told you Assyrians invaded it. और मैंने आपको बताया था कि अश्शूरी लोगों ने इसके ऊपर में एक समय में हमला किया था। But there were a group of people who still believed in Jehovah. लेकिन अभी भी ऐसे लोगों का समूह था जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास रखते थे। Like this small girl. इस छोटी सी लड़की के समान। If my master was in Samaria, यदि मेरा जो स्वामी है सेनापति यदि इज़राइल में होता, सामरिया में the होता, prophet of Jehovah, तो वहां पर हमारा Hallelujah. यहोवा का जो नबी है he would have healed him. वो तो मेरे स्वामी को कोड़ से चंगा कर देता। What faith वो क्या विश्वास उस बच्ची का, in a captive land. एक पराए बंधुआ देश में। Amen. Amen. I don't know why people think nowadays he's too young and getting depressed. वो मैं नहीं जानता कि आज क्यों लोग एक जवानी में भी इतना हताश और निराश हो जाते हैं। This girl was not with a family. ये बच्ची तो अपने परिवार के लोगों के संग भी नहीं थी। Amen. मैन Still, she didn't go into depression. तो अभी वो किसी प्रकार से निराशा में डूबी नहीं। She knew वो जानती थी her God is a mighty God. उसका परमेश्वर Hallelujah. बहुत ही सामर्थी परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। The Samaritans gave much respect to Joseph and Jacob. सामरी लोग यूसुफ को और याकूब को बहुत आदर देते थे। The Jews had Abraham, यहूदियों के पास कहने के लिए अब्राहम था, but the Samaritans, लेकिन सामरी लोगों के पास, because that land was for Joseph, क्योंकि वो यूसुफ का लिया हुआ नगर था, they honored them more. सामरी लोग यूसुफ का और याकूब का बहुत आदर करते थे। So they worshipped on a mountain. वे लोग पहाड़ में जाते थे आराधना करने के लिए। The name of the mountain is Gerizim. I don't know how to spell it. Gerizim. Gerizim. और सामरी लोग जिस पहाड़ पे जाते थे वो पहाड़ का नाम गेरिजिम कहलाता था। They used to worship there. और इसी गेरिजिम पहाड़ पे वो उपासना करते थे। And the Jews worshipped in Jerusalem. और यहूदी दूसरी तरफ यरूशलेम में आराधना करते थे। Listen, सुनिए, both were waiting for the Messiah. लेकिन दोनों बाट जो रहे थे आने वाले मसीहा का। Hallelujah. 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 Because the woman क्योंकि वो स्त्री in a talk with Jesus said, यीशु से बात करने के दौरान बोलती है, when Messiah will come. जब मसीहा आएगा। Hallelujah. Amen. Everyone is waiting for somebody to deliver them. दुनिया इंतजार कर रही कि कोई उनको इन सब से छुटकारा दिलाए। Even many of us here, यहाँ बैठे भी बहुत से लोग, you are in a position where you feel as a captive. आप कभी ऐसे परिस्थिति में अपने आप को बंधुआ महसूस करते हैं, Or maybe you think people look down on you. या शायद आप सोचते हैं कि लोग मुझको नीचे दृष्टि से देखते हैं।
It should not happen in the church at least. जो कम से कम चर्च के अंदर कतई नहीं होना चाहिए। Amen. Amen. Nobody is big and nobody is small in the presence of God. चर्च के अंदर में कोई भी Amen. प्रभु के सामने ना बड़ा है ना छोटे वर्ग का है। Amen. आमेन। Educated, uneducated. शिक्षित या अशिक्षित का भेदभाव नहीं। God looks at us as His own children. परमेश्वर हम सबको अपने संतानों के रूप में देखता है। Amen. हालेलुया। We sing that song. हम उस गीत को गाते हैं, You're my brother, you're my sister. आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बहन हैं। Hallelujah. Hallelujah. So take me by a hand. मेरे हाथ को थाम के साथ में चलो। Together we will walk मिलकर हम सेवा करेंगे until Jesus comes. अपने प्रभु यीशु के लौटने तक। Hallelujah. Hallelujah. They waited for the Messiah. वे इंतजार कर रहे थे मसीहा The का। Samaritans waited for Messiah. सामरी लोग इंतजार कर रहे थे मसीहा का, And the Jews waited for the Messiah. और यहूदी लोग भी रुके थे मसीहा I आए। must needs go through Samaria. तभी यीशु कहता है मुझे Hallelujah. सामरिया से होकर जाना अवश्य है। Hallelujah. 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 Oh Lord, we take a boat and go across Jordan and we come around this way. ओ प्रभु हम यर्दन पार कर लेते हैं और उस पार से जाएंगे घूम के गलील। I must needs go. ओ नहीं, मुझे सामरिया से होकर जाना अवश्य है। There is one woman at the well. वहां पर कुएं के पास Glory. एक स्त्री आने वाली है। Hallelujah. Hallelujah. Her soul is wrecked and ruined. उसका प्राण टूटा और बिखरा है, Her soul is bound for hell. और उसका प्राण नरक के लिए तैयार है। I must go. मुझे इसलिए जाना है। We used to sing one song in the Bible school. बाइबल स्कूल में हमें गीत गाया करते थे, To the regions beyond I must go, वो उन क्षेत्रों के उस पार मुझे जाना ही है where the story has never been told. जहां अब तक कहानी पूरी बताई नहीं गई। To the millions who have never heard His word, उन लाखों लोगों को जिन्होंने अब तक उसका वाणी नहीं सुना, I must tell the story of old. मुझे जाकर उसी प्राचीन कथा को फिर सुनाना है। To the regions beyond, उन क्षेत्रों को जो उस पार है, I must go. मुझे उन दूर तक जाना है। Hallelujah. हालेलुया। I can hear मैं सुन सकता हूँ my Savior calling. मेरे उद्धारकर्ता की आवाज मुझे बुलाती है। Will you follow me? कह रहा है क्या मेरे पीछे चलेगा? Where you lead me, प्रभु तू जहां मुझे ले जाएगा I will follow. मैं चलूंगा। Souls are God's focus. आत्माएं परमेश्वर की नजर में है। Samaritans, सामरी लोग भी, the ones who look down on you, who hate you, वही लोग जो आपको नीचे दृष्टि से देखते, वही लोग जो आपसे नफरत करते, break that wall उस दीवार को तोड़ के जाना है। by the gospel of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बताना है। Hallelujah. Hallelujah. Jesus was doing that what no other Jew would do. यीशु मसीह उस कार्य को कर रहा था जो एक सामान्य यहूदी कतई नहीं करता। And as he sat at the well, और जैसे जाकर यीशु उस कुएं के पास बैठ the गया, Samaritan woman came तभी वहां पर वो सामरी स्त्री जल भरने को आई। and Jesus said, तभी यीशु ने उस स्त्री की ओर मुड़ के पूछा, give me to drink. कहा मुझको भी पीने के लिए कुछ पानी दे। We say, you are a high class man, you asking me. तब सामरी स्त्री ने यीशु से कहा, तुम यहूदी हो और तुम यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी मांगते हो। And you know what she said? जानते उसने क्या कहा? For Jews have no dealings with the Samaritans. क्योंकि यहूदी लोग सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। She was not saying वो ये नहीं कह रही the थी Samaritans had no dealings with the Jews. कि सामरी लोग यहूदियों से कोई व्यवहार नहीं रखते हुए, She's saying like this, परंतु ये कह रही थी, you people, आप यहूदी लोग, you look down on us आप हम सामरी को नीचे दृष्टि से देखते and we हो have no relationship. और हमारा आपस में कोई भी व्यवहार नहीं है। And Jesus said, तभी यीशु ने give me to कहा, drink. मुझे पानी पिला, And she says, and I will give you that water. और तब मैं तुझे वो जल में से दूंगा, You will never thirst again. फिर तू प्यासी नहीं होगी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What a man. कैसा मनुष्य, What a message. कैसा संदेश। And she said, तब उस स्त्री ने कहा, and Jesus said to her, यीशु ने जब उस स्त्री से कहा, go call your husband. जा अपने पति को बुला ला। She said, I have no husband. स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूं। Jesus said, what you're saying is right. यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है।
You have had 5. तू 5 पति कर चुकी है, I don't know whether they're dead. और हम नहीं जानते कि क्या वो मर चुके When थे। he's talking of husband, I mean they were there and they died maybe. और जब वो पति की बात कर रहा है, संभवतः वो एक समय थे और मर चुके भी हों। He could have said like this, यीशु ऐसा कह सकता था, you have had 5 men. तेरे जीवन में 5 मनुष्य थे। नहीं, He said 5 husbands. उसने कहा तू 5 पति कर चुकी And है, the one which with you are in is not your husband. और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। You are a prophet. तब स्त्री ने कहा तू तो एक नबी जान पड़ता है। Our fathers worshipped on this mountain. कहने लगी हमारे पिता तो आराधना इसी पर्वत पे करते थे, And you worship in Jerusalem. और तुम यहूदी लोग यरूशलेम में करते हो। Jesus said, तब यीशु ने कहा time has come. समय आया है, Hallelujah. Not on that mountain, अब उस पहाड़ पर नहीं, nor neither in Jerusalem. ना यरूशलेम में, They who worship God परंतु वे लोग जो परमेश्वर की आराधना करेंगे must worship Him in spirit and truth. वे आत्मा में करेंगे, सच्चाई में करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। God is spirit. परमेश्वर आत्मा है, They who worship God must worship Him in spirit and truth. और वे जो परमेश्वर की उपासना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करें। And she said, और स्त्री ने कहा when the Messiah will come, मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्ट कहलाता है, He will tell us all things. जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। As Jesus said, तब यीशु ने कहा I that speak unto you am He. मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। She left her water pot, उस स्त्री ने अपने पानी के बर्तन को छोड़ दिया, ran to the village, दौड़ के नगर में चली गई, told those men, और वहां के लोगों से कहने लगी come see a man. आओ एक मनुष्य को देखो, He told me all things ever I did. जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। Is not this the Christ, the Savior of the world? कहीं यही तो Hallelujah. मसीह नहीं है? Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, disciples came. चेले तब तक लौट आए, And that's also a funny part. और ये भी बहुत ही हास्यास्पद बात है। To get bread, all the 12 had to go. ये सब लोगों के लिए भोजन लाने के लिए 12 के 12 चले गए। 5 could have gone and brought it. 5 जन लाकर 12 के लिए खाना ला सकते थे, But you know why? परंतु आप समझ सकते क्यों? Because they will have it there also. क्योंकि संभव है कि वो वहां पर भी कुछ खा के आएंगे। They came to Jesus and said, Master, eat. जब आए तो उन्होंने यीशु से कहा स्वामी खा ले। He didn't say, I know not. यीशु मसीह ने कहा मेरे पास खाने के लिए भोजन है। They said, उन्होंने कहा has anybody brought him? क्या कोई तेरे लिए कुछ खाने को लाया? Jesus said, यीशु ने कहा my meat is to do the will of my Father. मेरा भोजन पिता की इच्छा पूरा करना है। Amen. Amen. And then he says, तब उसने कहा lift up your eyes and see. अपनी आंख उठा कर देखो, The field is all ready to harvest. खेत कटने के लिए पक चुके हैं, Samaria is ready. सामरिया Glory. कटने के लिए तैयार है। Hallelujah. Hallelujah. Samaria is ready. सामरिया नगर तैयार The है। wall is broken. वो दीवार तोड़ दी गई है। Hallelujah. Hallelujah. The woman came with a group of men. तब तक वो City people स्त्री came running. नगर के बड़ी भीड़ को लेकर वहां पहुंच गई, And then they began to listen to Jesus. और वे लोग बैठ के यीशु की बात सुनने लगे। Many believed बहुतों ने यीशु की वाणी पर विश्वास किया, Jesus is the Christ, the Son of the living God. मान लिया यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। Amen. आमेन। And you know what? और आप जानते क्या, Something strange. कुछ अजीब और गरीब बात हुई। He broke all the rules. उसने सारे व्यवस्थाओं को तोड़ा। They stayed with the Samaritans 2 more days. और 2 दिन सामरियों के बीच में ही रह गया। Hallelujah. 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 One time they were chasing him out. एक ऐसा भी समय था जब सामरी लोग यीशु मसीह को भगा रहे थे। Now they know this is not an ordinary man. अब वो जान गए कि मनुष्य एक सामान्य मनुष्य नहीं है। Jesus Christ is the Savior of the world. यीशु मसीह इस जगत का उद्धार करता है। Amen. आमेन। And then it goes on to say, अब वो आगे बोलता है, it says like this, ऐसा बोलता है,
verse 39, 39 आयत में they say, many of the Samaritans of the city believed on him for the saying of the woman, which testified, he told me all things ever I did. उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। Okay, now read verse 40. 40 आयत को So when the Samaritans were come to him, they besought him that he would tarry with them, and he abode with them 2 days. इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे, अतः वह वहां 2 दिन तक रहा। Hallelujah. हालेलुया, आमेन। रहा, खाया पिया। खाया पिया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. ओ वंडरफुल लॉर्ड, What a wonderful Jesus we have. क्या अद्भुत यीशु हमारे पास है। He accepted their invitation. उसने उनके आमंत्रण को स्वीकार किया। Amen. आमेन। They said, उन्होंने कहा, Lord, प्रभु stay with us हमारे साथ ठहर जा 2 days. 2 दिन और। Nowadays, आजकल people will not eat in somebody else's house. लोग ऐसे भी जो किसी और के घर में खाएंगे नहीं। Also, if you go to a religious place, you might defile that place. और ऐसी भी जगह है जहां पर लोग मानते हैं कि कोई व्यक्ति आ जाए तो वो जगह अपवित्र हो जाती है। Our God हमारा परमेश्वर doesn't get defiled. वो अपवित्र नहीं होता है। Hallelujah. Amen. Instead, इसके बजाय in the Bible it says, बाइबल कहती है, whosoever touches the altar shall become holy. जो कोई भी परमेश्वर की वेदी को छू लेगा वो पवित्र ठहरेगा। Hallelujah. आमेन। He changes our destiny. परमेश्वर situations. हमारी परिस्थितियों को और मंजिल को बदल देता है। Amen. आमेन। Lord, 2 more days. प्रभु 2 और दिन। And Bible says, और बाइबल कहती है 43rd verse. No, they said in 42nd verse, 42 आयत में उन्होंने कहा, and many more believed on him because of his own words, and said unto the woman, now we believe not because of thy sayings, for we have heard him ourselves, and know indeed that this is the Christ, the Savior of the world. उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया, और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। Amen. What a revelation. क्या प्रकाशन उन पर हुआ। Amen. आमेन। This kind of revelation was received by Peter. ऐसा प्रकाशन पतरस के ऊपर भी हुआ था, Thou art the Christ, the Son of the living God. जिसने कहा था तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। These fellows go one more step further. ये तो एक कदम और आगे बढ़ गए। You are the Savior of the world. तू इस जगत का उद्धार करता है। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Samaritans. सामरी लोग। Jesus often talked of Samaritans. यीशु मसीह ने सामरियों को लेकर कई दृष्टांत कहा। 10 lepers, 10 कोढ़ी आए, 9 were Jews, उनमें से 9 यहूदी थे, 1 was a Samaritan. और एक सामरी कोढ़ी था। They called out from far and said, Thou, Son of David, have mercy. ये 10 चिल्ला कर बोले, हे दाऊद की संतान हम पर तरस खा। Jesus said, Go show yourself to the priest. यीशु मसीह ने उन 10 से कहा, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। On the way as they're going, जब वो जा रहे थे याजक को दिखाने मार्ग में, they got healed. चलते चलते वे चंगे हो गए। Amen. आमेन। And this man, और उनमें से एक ये सामरी, when he saw he was healed, जब उसने अपने आप को देखा मैं तो चंगा हो गया, he shouted with a loud voice, वो जोर की आवाज से चिल्लाया, glorified God. परमेश्वर की महिमा किया। My leprosy is gone. मेरा कोढ़ छूट गया, I'm healed by the power of God. मैं भला चंगा हो गया परमेश्वर की Oh सामर्थ। boys, you all carry on. Let me go. ओ दोस्तों तुम लोग जाओ, मैं थोड़ा सा जा रहा हूं वापस। Amen. Search for the man. मैं उस मनुष्य
पुरुष को ढूंढूंगा who told me, जिसने मुझसे कहा go show yourself to the priest. जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। I must meet him. वो मुझे उसको ढूंढना है। So he comes. और वो आता है। He saw Jesus. उसने यीशु को देखा। He fell down, उसके सामने गिर पड़ा। worshipped him. उसकी उपासना किया। Jesus said to him, और यीशु मसीह ने उससे कहा, were not 10 cleansed? क्या वो 10 के 10 चंगे नहीं हुए? Where are the 9? यदि हुए तो बाकी 9 कहाँ हैं? See, God wants people to give thanks. देखिए परमेश्वर चाहता है कि लोग लौटकर उसको धन्यवाद दें। Amen. आमीन। People are putting the gold and the silver for nothing. कहीं कहीं लोग व्यर्थता में अपने सोने चांदी सब को निकाल कर डाल दे रहे हैं। And we believers और हम विश्वासी लोग हैं। think 10 times to give to God. हम परमेश्वर को देने के पहले 10 बार सोचते I हैं। don't mean everyone. ओ मुझको सब लोग नहीं चाहिए। I don't mean, I just commonly saying it. मैं सामान्य तौर पर इस बात को बोल रहा हूँ। There are people who give. ऐसे लोग भी हैं जो देते हैं। But friends, परंतु दोस्तों, our God is a God by who has sustained us so far. हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने अब तक हमें जिंदा रखा The है। house you have is because God gave it to you. वो घर जो आपके पास इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया। The health you have it is because God gave it to you. जो स्वास्थ्य आपके पास है वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया है। Why we pull our hands? क्यों हम अपने हाथ को पीछे खींचते To हैं? give thanks to God. परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। Amen. आमीन। And the Bible says, और बाइबल बोलती है this man ये मनुष्य was a Samaritan. सामरी था। Jesus ईश broke the walls ने उस दीवार को तोड़ दिया। of racialism. वो जो जाति की दीवार थी। One time he said, एक बार उसने कहा, somebody asked him, who is my neighbor? किसी ने आकर उससे पूछा मेरा पड़ोसी कौन है? Then Jesus spake, तब gave यीशु them ने a story. एक कहानी बताई। A man was going from Jerusalem to Jericho, एक आदमी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था and he fell among thieves. और वो पड़ गया चोरों के बीच में। And the thieves stripped him, और उन लुटेरों ने उसके वस्त्र से उसको निर्वस्त्र कर दिया, wounded him, घायल किया, left him half dying. मारा पिटा, अधमरा छोड़ दिया। He lay there groaning on the roadside. वो घायल लहूलुहान आदि यात्री रोड के किनारे पड़ा रहा। The priest went from there, उसी रास्ते से परमेश्वर का याजक निकला। a Jew. एक यहूदी था। That man who's fallen is also a Jew. वो जो गिरा पड़ा था वो भी एक यहूदी था। So he passed by him. लेकिन वो याजक दूर से उसके पास से चला गया। Then a Levite went. तब एक लेवी उसी मार्ग से गुजरा। These were men who worked in the temple. ये वो लोग थे जो आराधनालय में सेवा टहल करते थे। He looked at him. उसने उसकी तरफ देखा। Boy, why take trouble? Let's go. क्यों मैं संकट लूं? चला गया। Samaritan passed by. तभी उसी रास्ते से सामरिया नगर का एक आदमी आ रहा था। He had all the right not to help him. उस घायल यहूदी को मदद नहीं करने के उसके पास पर्याप्त कारण थे। But तो भी says he looked at him. यीशु ने बताया कि उसने उस घायल को जब देखा, He had compassion. उसको बड़ा तरस आया। Hallelujah. He came down his animal, poured oil and wine upon him. वो अपने जानवर जिसकी सवारी कर रहा था उतरा, उसके घाव में तेल और दवाई लगाया, Bound his wounds. उसके घाव को कपड़ों से लपेटा, Carried him on his own animal. उसको उठाकर अपने ही जानवर के ऊपर सवार कर दिया, Put him in an inn and took care of him. ले गया एक सराय में, वहां उसकी देखभाल किया। When he was little better, he told the innkeeper, जब कुछ बेहतर हुआ तो सराय के मालिक से बोला, take so much. इतना तू पैसा रख, If you spend more, when I come back, I will give it.
और इसका ख्याल रखना, यदि तेरा ज्यादा खर्चा हो गया हो तो जब मैं लौटूंगा उसे भी चुका दूंगा। He broke the walls of racialism. यीशु मसीह ने उसने Amen. जाति की दीवार को ढा दिया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Who is my neighbor? मेरा पड़ोसी फिर कौन है? The one who showed mercy. वो जिसने मुझ पर तरस दिखाया। Amen. आमीन। Samaria, सामरिया, what a privilege. क्या ही सौभाग्य है तेरा। The master is passing your way. स्वामी आज तेरे ही अंदर से गुजरने वाला है। He's not going around. वो घेर के दूर से नहीं जाएगा, He's going through. वो तो तेरे भीतर से जाएगा। When Jesus will walk through, जब यीशु मसीह भीतर प्रवेश करे something must happen. तब वहां पर चमत्कार तो होना ही है। Hallelujah. Hallelujah. The seed is sown. वो बीज वहां पर बो दिया गया उस दिन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And Jesus said और यीशु ने कहा in Acts 1st chapter 8th verse, प्रेरितों के काम 1 और उसके 8 में यीशु ने कहा, you shall receive power तुम सामर्थ को पाओगे after the Holy Ghost has come upon you. जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। You shall be witnesses unto me both in Jerusalem, और तुम मेरे गवाह होगे यरूशलेम में भी, in all Judea, यहूदिया में भी, and in Samaria, और सामरिया में भी, and unto the uttermost parts of the earth. और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Give the Lord a good clap this प्रभु morning. के लिए आज सुबह जोरदार Glory. ताली बजाएं। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You shall be my witness तुम मेरे गवाह होगे in Jerusalem, यरूशलेम, in Judea, यहूदा में, and in Samaria. और समरिया में। Go into all the world. सारे जगत में जाओ, Preach the gospel. सुसमाचार का प्रचार करो। Lo, I am with you always, देखो मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ, even to the end of the world. इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। Hallelujah. हालेलुया। He remembered Samaria उसने सामरिया को भूला नहीं। after resurrection. पुनरुत्थान के बाद भी He never forgets people, वो लोगों को भूलता नहीं है, never forgets places. वो जगह को भी भूलता नहीं है। He always says, हमेशा बोलता है, I am Jesus of Nazareth. मैं नासरत नगर का यीशु तुझसे बात कर रहा हूँ। Hallelujah. Amen. We forget our village हम अपने गांव को भुला देते हैं because we are in metro city. क्योंकि हम एक महानगर में हैं। Where are you from? आप कहाँ से हैं? Oh, only the metros. हम तो महानगर से हैं। Don't forget your village. वो अपने उस विनम्र गांव को ना भूलें। Amen. आमेन। That small place where you grew, you played. वही छोटी सी जगह जहाँ आप बढ़े खेले कूदे, God looked after you. परमेश्वर ने आपकी सुधि वहां पर भी ली थी। Amen. आमेन। Don't forget that. उसको भूलना नहीं। He never forgot Samaria. यीशु मसीह सामरिया को नहीं भूला। Even after going to heaven, स्वर्ग जाने के बाद भी he still remembered. वो अभी भी याद करता है। You know why? आप जानते क्यों? In Acts of the Apostle, क्योंकि प्रेरितों के काम की 8th किताब chapter, और उसके 8 अध्याय में 5th verse says, और उसकी 5वीं आयत में वो बोलता है, the church was persecuted in Jerusalem. यरूशलेम में जो कलीसिया थी उसके ऊपर बहुत सताव हो रहा था Disciples were running all over. और चेले यरूशलेम छोड़कर तितर बितर हो रहे थे। Wherever they were going, they were preaching. जहां कहीं वो जा रहे थे वे प्रचार कर रहे थे। So what happens? क्या होता है? 5th verse. 5वीं आयत में, Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। Hallelujah. हालेलुया। Listen. सुनिए। 6th verse. 6वीं आयत, And the people with one accord gave heed to those things that Philip spake, hearing and seeing miracles which he did. जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित्त होकर मन लगाया। Amen. Amen. They believed. उन्होंने विश्वास किया। Glory. Hallelujah. 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 That's what God is doing. परमेश्वर आज यही कर रहा है। 8th verse says, 8वीं आयत बोलती है, there was great joy in the city of Samaria. और उस नगर सामरिया में Glory. बड़ा आनंद छा गया। Hallelujah. हालेलुया। God has broken the walls. परमेश्वर ने दीवार को ढा दिया है। Revival is coming. बेदारी
पहुंच रही है। Hallelujah. Revival is here. जागृति यहाँ है। Hallelujah. Hallelujah. When God will begin to move, He will move. परमेश्वर जब हरकत करने लगे तो वो जबरदस्त करेगा। Glory. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now listen. अब सुनिए, Something more happened. इसके बाद और कुछ हुआ। Hallelujah. हालेलुया। Jerusalem यरूशलेम came to know. को खबर मिली, Samaria has received the word. सामरिया ने वचन ग्रहण कर लिया है। Glory. हालेलुया। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। You are going to receive the word. आप वचन को ग्रहण करेंगे। India will be saved. और भारत देश उद्धार पाएगा। Chhattisgarh will be saved. छत्तीसगढ़ राज्य उद्धार पाएगा। Bilaspur will be saved. बिलासपुर नगर उद्धार पाएगा। Jesus of Nazareth क्योंकि यीशु नासरी is come. वो आया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। 14th verse. 14 आयत बोलती है, 14th verse. 14 आयत कहती है, Now when the apostles who were in Jerusalem had heard Samaria has received the word of God, they sent unto them Peter and John. जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। Glory. Hallelujah. हालेलुया। What apostles are coming to Samaria? क्या महान प्रेरित लोग सामरिया पहुंच रहे हैं? Yes. हाँ, Jesus broke the walls. क्योंकि वो दीवार तो ढा दिया यीशु ने। Hallelujah. Hallelujah. Jesus broke the walls. यीशु ने उस दीवार को ढा दिया है। 25th verse says, 25 आयत बोलती है, And when they had testified and preached the word of the Lord, returned to Jerusalem, preaching the gospel in many villages of the Samaritans. अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Jesus broke the wall. यीशु ने दीवार को ढा दिया है। Now the apostles are following the same route. और अब प्रेरित भी वही मार्ग से चल रहे हैं। Where have you been? कहां गए थे? To the Samaritans. सामरियों के नगर। What a revival in Samaria. सामरिया में क्या आत्मिक बेदारी आई They हुई। laid hands on them and they received the Holy Ghost. उन्होंने उन लोगों पर हाथ रखा और उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया। Amen. आमेन। God परमेश्वर is the same. वो आज भी वही है। What He's done that time, उसने उस समय जो किया था He's begun to do it here. वो आज यहाँ वही कर रहा है। Amen. Nobody is too small. कोई छोटा नहीं, Nobody is too big. कोई बड़ा नहीं, All are one in Christ Jesus. सब यीशु मसीह में समान है। There is neither Greek nor Jew nor bond of इनके बीच में कोई यूनानी नहीं, कोई यहूदी नहीं, all one in Christ Jesus. सब यीशु मसीह में एक हैं। Amen. आमेन। Lift up your eyes and see. अपनी आंख उठाकर देखो, All around your colony, people are ready तेरे कॉलोनी में चारों तरफ लोग तैयार हैं to receive Jesus Christ. यीशु को ग्रहण करने के लिए। Amen. आमेन। It won't be hard कठिन नहीं होगा when the Spirit begins to move. जब पवित्र आत्मा कार्य करने लगे। Hallelujah. He will move. वो कार्य करेगा। When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to move, He will move. When the Lord begins to
to save, He will save. When the Lord begins to save, He will save. When the Lord begins to save, He will save. When the Lord begins to save, He will save. When the Lord begins to heal, He will heal. When the Lord begins to heal, He will heal. When the Lord begins to heal, He will heal. When the Lord begins to heal, He will heal. In the name of Jesus, Heavenly Father, यीशु के नाम में स्वर्गीय पिता, we thank you that you're the one who breaks those walls of hatred. धन्यवाद देते तू ही वो है जो नफरत की दीवारों को तोड़ता है। You broke the middle wall of partition between you and us. तू ही तो वो है जिसने हमारे और तेरे बीच के उस पर्दे को दो भाग में अलग किया। We can come into your presence in Jesus' name. हम तेरी उपस्थिति में यीशु के नाम में प्रवेश कर सकते। Now we pray for those who are going through troublous time, I pray. अब प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते जो बड़े संकट के समय से गुजर रहे हैं। Maybe watching us through YouTube. संभव है वो इस YouTube से सुन रहे हैं। Holy Spirit, you are there. हे पवित्र आत्मा तू वहाँ उनके साथ है। In the mighty name of Jesus of Nazareth, यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में fill that room with your presence, O Lord. ये कमरा यीशु मसीह की सामर्थ से भर जाए। Break those bondages of the enemy. दुश्मन के बंधन टूट जाए। And may they receive the power of God upon their lives. परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में अभी पा लेने पाए। May they receive Jesus Christ as their personal Savior. जब वो यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते Let him हैं receive the forgiveness of sins, O God. और परमेश्वर अपने पापों की क्षमा तुझसे पाते हैं, Let them be freed from the bondage of the enemy. वे दुश्मन के सारे बंधनों से आजाद हो जाएं। Sickness, leave that body. बीमारी उस शरीर को छोड़ दे। Be healed in Jesus' name. तू चंगा हो यीशु के नाम में। God, I thank you. प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता, You never fail us, Lord. तूने हमें कभी निराश नहीं किया, You cannot fail us. तू हमें हताश नहीं करता। Jesus of Nazareth यीशु नासरत का is passing your way. तेरे जीवन के मार्ग से आज गुजर रहा है। Something good is going to happen to you. कुछ अच्छा तेरे लिए होने पर है। Christ has changed his direction. यीशु ने अपनी दिशा को परिवर्तित कर लिया। He must needs go through your home. उसको तो तेरे घर से होकर गुजरना आवश्यक है। Hallelujah. हालेलुया। Bless us, O God. ओ आशीष दे प्रभु, Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. 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 Hallelujah. Amen. We used to sing one song, "A wonderful Savior is Jesus my Lord." एक गीत को हम गाया करते थे, अद्भुत प्रभु यीशु मेरा A उद्धार, wonderful Savior to me. मेरे लिए अद्भुत प्रभु। He hideth my soul in the cleft of the rock. वो मेरे प्राण को चट्टान की दरार में छुपाता In the है rivers of pleasure I see. और दया की नदी को मैं देख सकता हूँ। Amen. Something good will happen. कुछ भला आपके लिए होगा। Maybe now, right now, maybe right now. संभवतः अभी इसी समय। Shabbamatiri kashu kharaba. हालेलुया। Receive it. Jesus is here. Thank you, यीशु Lord. मसीह आपके बीच में है, Jesus is here right आपके now. बीच में यीशु मसीह आपके बीच में। Lord, take that burden away, I pray. प्रभु उस बोझ को वहां से हलक कर दे प्रभु। Thank you, Jesus.
Shika Mamari Diri. Jesus, heal. Jesus, 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 Give you glory. Jesus. Thank you for the miracle. Thank you for the miracle. धन्यवाद प्रभु चमत्कार करने के लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Something good is happening. कुछ अद्भुत हो रहा है। Jesus of Nazareth is passing your way. यीशु नासरत का तेरे जीवन के मार्ग से गुजरता है। Jesus name. यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ। Jesus, Jesus। तू बदल दे मेरे मन दे आशीष इस जीवन को Yes, Lord. तेरा दिल हमें मिले करते Kurabasika baba 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 sika la 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 baba sika tara na na bahura la baba sikhe. महिमा से तेरी सामर्थ Give you से glory, give you honor. फिर से तू अभिषेक कर दे तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे ओ पवित्र पवित्र आत्मा पवित्र पवित्र आत्मा पवित्र Jesus, Jesus name, Jesus name. पवित्र Come Holy Spirit, come Lord, come Lord, come Lord. Holy Spirit, have your way. Have your way, Holy Spirit. Kumburu shura baba baba shikara tere bebe. Oh, glory. Jesus. Rasha baba vale tere कैसे खुराबा शल्ला तेरे वो शुकमली तेरी का शाया तका खुराबली अंदे शुक्लूरा बलासिया करा बहु तेरे के बे खुरा शलोंदा नमरिया ते का शकला हरी तेरे को का I have seen your tears. मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, I have heard your prayer. मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है। Fear not, मत डर, but in due time निश्चित समय जब आएगा you shall see the glory of God. तू अपने परमेश्वर की महिमा को देखेगा।
Don't look to your right hand nor your left hand. अपने दाईं अपने बाईं ओर मत देख, Believe me, says the Lord. मुझ पर भरोसा रख, प्रभु कहता Cast your है। burden upon me. अपना बोझ मुझ पर डाल दे। Have not I said I care for you? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि मुझे तेरा फिक्र है? Have not I said unto you, क्या मैंने तुझसे यो नहीं कहा? I am with you always, even till the end of this world. देख मैं सदैव तेरे संग हूँ इस जगत के अंत तक भी। Fear not, my child. मेरे बच्चे मत डर, Look unto me. मेरी ओर देख, For I will fulfill what I have begun. क्योंकि मैं उससे पूरा भी करूंगा जो मैंने शुरुआत की है। Koma siri kalteri पूरा खाशे खीरी As ye thank you, Jesus. Sing that chorus, hallelujah. See God, thank you, Jesus. Tikana Mariushi Karala Babu. Jesus' name. Hallelujah. Worship your name. Hallelujah. Bless your people, O God. प्रभु अपने लोगों को आशीष दे। The Lord bless thee and keep thee. प्रभु तेरी रक्षा करे, तुझे संभाले। Make his face to shine upon thee. अपने मुख की ज्योति तुझ पर चमकाए। May the Lord be gracious unto thee प्रभु तेरे प्रति अनुग्रहकारी रहे and give thee rest. और तुझे शांति दे। Amen. Thank you, Father. Amen.